मेरे 2 रिपोर्टर नेपाल, जहां से हमारे को ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। और सचिन के गांव में दोनों, मैं सबसे पहले नेपाल जा रहा हूं। नेपाल से हमारी साथी लाइव है अनामिका। अनामिका, वहां पे क्या क्या झूठ बोले इस सीमा हैदर ने। हर पल इसने सचिन को भी, सचिन के गांव वालों को भी, सबको जो जो झूठ बोले वो परत दर परत खुल रहा है। अनामिका, फुल फ्रेम। और देखिए शौर्य, आपको जान के हैरानी होगी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सीमा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नेपाल में रुकी थी, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उसने बगैर कोई निशान छोड़े, बगैर कोई सबूत छोड़े नेपाल में 7 दिन रुकी रही। यहाँ पे शादी करने का दावा किया गया उसकी ओर से। होटल में जिस तरीके से एक होटल ऐसा चुना गया जिसमें कैमरे लगे ही ना हो। जब रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रजिस्टर दिया गया सचिन को, तो सचिन ने अपना नाम वहां पे आशीष लिखवाया। जब पते का कॉलम आया, एड्रेस का कॉलम आया, तो वहां पे सचिन ने एड्रेस दिया, लिखा इंडिया। इसके बाद एक और कॉलम आया, उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया। होटल मैनेजमेंट से यह कहा गया कि मेरी पत्नी कल आने वाली दुबई से। पत्नी का नाम पूछा गया तो कहा कि बता दूंगा मैं कल आपको जब वो आएंगी। सीमा आ जाती है इसके बाद होटल में, 7 दिन तक वहीं पर रुकते हैं। इसके बाद से दावा किया जाता है कि शादी हो गई। शादी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर में शादी की। एक ऐसा मंदिर चुना उन्होंने जो कि देश में सबसे ज्यादा मशहूर है, पशुपतिनाथ मंदिर, जो ऐसा मंदिर जहां पे शादी करना ही वर्जित है। हमने जाके वहां पे भी पड़ताल की, हमने पूछा, वहां पे जानकारी ली, तो पता ये चला कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करना वर्जित है। यानी कि सीमा ने यहां पर झूठ बोला। अब ये शादी कहां हुई, शादी हुई या नहीं हुई, शादी की कहानी बनाई गई, शादी की कहानी क्यों बनाई गई, ये अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन आज हालत ये है कि जिस होटल में रुकी थी सीमा और सचिन, सिर्फ और सिर्फ जो होटल के ओनर हैं वो पहचान पाएंगे सीमा सचिन को। बाकी सीमा सचिन ने कोई निशानदेही छोड़ी ही नहीं है, कोई सबूत छोड़े ही नहीं है, सारे सबूत मिटा दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सीमा पाकिस्तान से आई थी, उन्हें डर था इस बात का कि कहीं पकड़ी ना जाए वो। लेकिन सचिन को अगर देखें आप तो बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, और मैं सीधा जा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, बने रहे आप। मैं जा रहा हूं ग्रेटर नोएडा, काठमांडू से नोएडा, नेपाल से नोएडा तक रिपब्लिक की टीम्स हैं। क्योंकि जैसे इस सीमा हैदर ने हर मोड़ पे झूठ बोला है, उसको अनकवर करना बहुत जरूरी। मैं जा रहा हूं ग्रेटर नोएडा हमारी साथी के पास, मीनाक्षी मुझे बताया जा रहा वहां पे है। मीनाक्षी, लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप लोगों से बात कर सके, अब लोगों के दिमाग से वो पट्टी हटी कि नहीं अभी तक? जी मीनाक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और सीधे हम जी बिल्कुल ऐश्वर्या, हम सीधे लोगों से ही पूछते हैं उनके दिमाग से ये पट्टी हटी या नहीं। देखिए अब नेपाल तक पहुंच गई हमारी टीम और वहां पे जाके ये पता चल रहा है सचिन ने कोई शादी नहीं की है, सीमा ने कोई शादी नहीं की है। क्या कहेंगे? शादी हमारे यहाँ जो कानून के हिसाब से 9 प्रकार की शादी हैं, और उस 9 प्रकार की शादी में ये भी शादी है कि अगर पति पत्नी ने आपस में कह दिया कि हम पति पत्नी हैं तो शादी संपन्न हो गई। और तो आप इस सच को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने शादी की है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, सीमा जिस तरीके से घुसती है, क्या वो आपको गलत नहीं लगता है? देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? एक रास्ता नहीं दिखा दिया कि भारत में कैसे जाना है? जी खतरा है। जी क्या लगता है? जी खतरा है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पे जिस तरीके से ये कहा जाता है, थोड़ा सा बेटा हटा, ये कहा जाता है कि हमने शादी की है, लेकिन अब पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर पता चल रहा है कोई शादी नहीं की, वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जी मैम, इस पर पहले ना आप ना फाइनल जो अपना रिजल्ट है वो आ जाने दीजिए। अगर उन्होंने वहाँ पर उसका कोई एग्रीमेंट या फिर कुछ, अगर वहाँ कुछ प्रूफ नहीं मिलता है तो देखो वो अपना गवर्नमेंट काम करेगी उस पर। लेकिन मतलब फाइनली ये कह देना कि ये एक बिल्कुल प्रॉपर इलीगल तरीके से मतलब गलत हो गया जो मीडिया पर बिना किसी रिजल्ट के उसको मतलब गलत से आप लोगों से झूठ बोला गया, इसका कोई दुख नहीं है? नहीं, दुख तो है, हमें दुख क्यों नहीं है। और जो गलत है गलत है। हम जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, अगर ये सही है तो सही है, और अगर गलत है ना तो फिर सबसे पहले हम लोग मतलब खड़े होंगे। अच्छा, ऐसे कल के दिन कुछ और लोग भी आ सकते हैं देश में घुस करके, वो कह सकते हैं कि नहीं हम तो यहाँ की लड़की से प्यार करते हैं, आने देंगे उनको? भैया बताएंगे, मैं तो नहीं आने कोई भी आ सकता है यहाँ पे? ऐसे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्या लगता है आपको, कोई भी आ सकता है? आप लोग तो वेलकम कर रहे हैं, भाभी बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता। हाँ। एक बार बताइए, चूक किसकी है? चूक किसकी है जो यहाँ तक आ गई? चूक है तो गलती किसकी है? गलती है मतलब जो बॉर्डर पर हैं उनको इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद यहाँ आ बिल्कुल गई। बोलने दीजिए, जनता को बोलने के दीजिए। लिए गलत है या सही है? कौन सी? ये तो गलत है वैसे, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। पहला देश है और बाद में मतलब ये है। लेकिन जब आ गई है, और चूंकि हिंदुओं के लिए इसने कहा कि मैं हिंदू बन गई हूँ, और आपने देखा कि पाकिस्तान में इसके हिंदू बनते ही जब वीडियो वायरल हुई तो वहाँ पाकिस्तान में मतलब 20 मंदिरों को रॉकेट लॉन्च से उड़ा दिया गया। क्या ये सही था? क्या इससे वो वहाँ चली गई? अब एक बार बताइए, इंडिया में इतने
रोहिंग्या रह रहे हैं, इतने बांग्लादेशी रह रहे हैं अवैध तरीके से। वो कहाँ से आए? वो किसकी चूक थी? हम किसी को भी प्यार के नाम पे अपने देश में घुसने दें? ये तो घुसने दें? नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है भाई साहब, आप बताइएगा, जिस तरीके से सीमा ने कहा सचिन ने कहा हमने शादी कर ली, लेकिन अभी कुछ भी सच नहीं यहाँ से निकल के सामने आया। हमारी टीम वहाँ पहुंची हुई है और ये कहा जा रहा है पशुपतिनाथ मंदिर में जो महंत है, जो पुजारी की, यहाँ शादी तो होती ही नहीं। देखिए एक बात है, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मैंने और आपने तो देखा नहीं। जो सीमा और सचिन कह रहे हैं कि मैंने शादी की है, बिल्कुल देखिए ये लोगों का जो होता है ना, देखिए ये हम थे बिल्कुल काठमांडू नेपाल से नोएडा